हिसार से कांग्रेस पार्टी के सांसद जयप्रकाश का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के संगठन की चिंता छोड़ दें, देश को ये जवाब दें कि संविधान रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का बीजेपी ने अपमान क्यों किया। हिसार बीजेपी से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार से कांग्रेस पार्टी के सांसद जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए। जयप्रकाश जी, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन तो जैसे यक्ष प्रश्न हो चुका है, इस प्रश्न का जवाब किसी के पास नहीं और हंसी के ठाके भारतीय जनता पार्टी के लोग खूब लगाते हैं कि पहला सवाल तो कांग्रेसियों से ये करिएगा कि संगठन बनेगा कि नहीं बनेगा। उम्मीद तो शायद बेहद कम रह गई है। नहीं, कोई बेहद कम उम्मीद नहीं है, उम्मीद पूरी है और संगठन हमारा बनेगा, 100% बनेगा। नंबर 2 कि भारतीय जनता पार्टी हमारे संगठन को लेकर के इतनी चिंतित है। भारतीय जनता पार्टी ने चिंता इस बात की करनी चाहिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अहंकार में आकर के देश के गृह मंत्री ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित करने का काम किया, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। पहले वो अपना खुद का आचरण सुधारे और उसके बाद कांग्रेस की चिंता करे, क्योंकि जो माननीय गृह मंत्री का आचरण था देश की पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, वो ये साबित करता है कि जब ये संविधान बना तो जो इनका एक विंग है जिसको पीछे से बैकडोर से जो चलाता है, वो तो संविधान को मानता ही नहीं। बहुत बड़ा पोर्शन है जो संविधान लेते डर क्यों लग रहा है? नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। मैं डर क्यों लग रहा है? वो ले देंगे नाम, वो उसके मेंबर है जिसकी ड्यूअल मेंबरशिप की वजह से जनता पार्टी टूटी थी, वे उसी दल के सदस्य है। मैं यहाँ का डरता हूँ, तो पार्लियामेंट में कह दिया था कि उन्होंने संविधान को नहीं मानना था। जो संविधान को ना मानने वाले लोग, पार्टी में भी संविधान होता है, पार्टियों को संविधान का भी पालना होती है, तो इसकी चर्चा वो क्यों करते हैं? ये संविधान का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के संगठन के संविधान में फेरबदल की बात चल रही है। एक ऐसा संविधान बनाया जाए जिसमें कोई नेता अगर दूसरे राजनीतिक दल से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाए तो 10 सालों तक उसे कोई पद नहीं दिया जा सकता। ऐसा कोई संविधान बदल रहे हैं क्या? मैंने पता, देखो, जो वर्किंग कमेटी का काम है, हमारी वर्किंग कमेटी है 26-27 तारीख की, उसका नाम है सदस्य हूँ ना, मुझे पता वर्किंग कमेटी में क्या फैसला होता तो हमारे वर्किंग कमेटी के लोग ही करेंगे। चलिए, संगठन की बात चल रही है, जिला इंचार्ज बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये जिला इंचार्ज मतलब संगठन का कौन सा ये नया स्ट्रक्चर आप लोग बना रहे हैं? हमने जिला अध्यक्ष चुने थे, हमने जिला उपाध्यक्ष चुने थे, हमने ब्लॉक अध्यक्ष चुने थे, हमने मंडल आप लोगों ने नए बनाए थे। चलिए, उनके अध्यक्ष भी हम सुन लेंगे, लेकिन ये जिला इंचार्ज कोई नई डेफिनेशन आप लोग तैयार कर रहे हैं क्या? अब क्या बताऊं यार, जिला ये जो इंचार्ज हैं ये बहुत पहले से हैं, ये ऑब्जर्वर के रूप में काम कर रहे हैं और ये संगठन तो है ही, पार्टी के नेता है ना भाई। ये तो यहाँ पर इंचार्ज बनाए गए हैं, वो पार्टी के सीनियर नेता है, दूसरी बार के एमएलए हैं। एक कुमारी शैलजा तो कह रही है कि हमें तो इस बारे कोई जानकारी नहीं, किसको बनाया, क्यों बनाया, और इसके बारे में कोई सलाह भी हमसे नहीं ली। वो पार्टी का संगठन का काम हो तो पार्टी वाले बताओगे किस किस से सलाह लेनी, नहीं लेनी, ली कि नहीं ली। मन ने इस बारे में कोई ज्ञान नहीं, ना मैं इस लफड़ में पड़ता, क्योंकि मैं पार्टी का अनुशासित आदमी हूँ और मैं पार्टी की बात पार्टी प्लेटफॉर्म पे करूंगा, ऐसे नहीं। लोग मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं जब आप अनुशासित की बात करते हैं, तो हल्के हल्के से। अनुशासनहीनता की वजह से मैं नुकसान हुआ। अगर समय रहते सब अनुशासन में रहते तो ये कांग्रेस पार्टी को नुकसान नहीं होता। ये कुछ आप भीतरघातियों की बात कर रहे थे, कुछ जिक्र चल रहा था कि अंदर को कुछ लोग ऐसे मौजूद थे कि जो चुनाव के दौरान लगातार नुकसान पहुंचाते रहे। स्लीपर सेल्स का जिक्र आप कर रहे थे, यही डेफिनेशन थी। मिले क्या स्लीपर सेल? कहाँ है? किसके पास बैठे थे? किसके घर में थे? लोगों को सब पता है, ये जनता सब जानती है, सबको पता लग जाएगा। अब की बार आने वाले 4 साल के बाद हर की हैसियत का जनता पता बता देती है, हम क्या है और कौन क्या है। नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। कितनी तैयार पार्टी नजर आ रही है? ये सिर्फ बयानबाजी है या ग्राउंड जीरो पर कुछ मेहनत आप लोग करेंगे? नहीं, सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और लड़ना चाहिए। मेरी राय भी, मैं पार्टी मीटिंग होगी तो पार्टी को, देखो, फैसला तो पार्टी ने करना है। पार्टी ने तो फैसला किया कि पार्टी सिंबल पर नगर निगम के चुनाव वो लड़ेंगे, लेकिन इन चुनावों के लिए पार्टी कितनी तैयार है? तो पूरी तैयार है। मैं तो यहाँ तो तैयार हूँ, बाकी देश का बेरा नहीं।
यहाँ तो तैयार हम चक देंगे उनके काम। ये डल्लेवाल जी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, खतरनाक स्थिति, उनके जीवन पर खतरा लगातार बढ़ रहा है और सरकार का रुख भी एक तरीके से स्पष्ट हो चुका है। आंदोलनकारी किसान आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए, ये सरकार की हठधर्मी, आप ही देखो ना, डल्लेवाल साहब एक इंसान है, लेकिन इंसान के साथ साथ वो देश के किसानों का एक प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। वैसे तो बहुत प्रतिनिधि है किसानों के, अलग अलग संगठन है, उनमें से एक डल्लेवाल साहब भी हैं। और वो जो प्रधानमंत्री जी ने जो वायदा किया था किसानों से, वो वायदा नहीं निभाया। यानी कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो मैं दाद देता हूं झूठ बोलने में, महारत उनको। आज ही मैं अभी बयान पढ़ रहा था कि हम हरियाणा में 24 फसलों की एमएसपी पे खरीद करते हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, धान की फसल तो 1% भी एमएसपी पे नहीं खरीदी गई, बल्कि धान की फसल को लेकर के बहुत बड़ा स्कैम बनेगा। आप सोचिए, आप किसान हैं, आपकी एमएसपी है 2300 रुपये प्रति क्विंटल। वैसे तो मुख्यमंत्री जी ने 3100 कही थी, वो जबान कहते मेरी जबान फिसल गई, जुमला बड़ा इनके मुंह में रहता, जुमला हो गया 3100 का, तो फिर 2300 पे आइए। 2300 में से किसान को भाव मिला है 1600 से लेकर के 2000 तक। जो ये 700 से लेकर के 300 रुपए प्रति क्विंटल पेमेंट तो किसान को मिली, अगर आपकी जीरी बिकी ना 1700 रुपया 2000, तो आपको बिल जो आपका बनेगा वो 2300 का, पेमेंट आपके खाते में 2300 आएगी, ताकि कोई किसान ये ना कह सके कि मुझे एमएसपी से कम खरीदी, और फिर वो पैसा वापस किसान से लिया जाता है। तो हमारी लड़ाई है, सरकार ये बताए कि इसका एक बाकायदा एक कमेटी का गठन करके किसान के प्रतिनिधि उसमें हों, पॉलिटिकल लोग उसमें हों, इलाके के लोग उसमें हों, मंडी के आड़ती भाई उसमें हों, व्यापारी भाई। भाई वो इतना पैसा 400-500 रुपए प्रति क्विंटल जो मार्जिन रहा है, वो किसकी जेब में गया है? ये जिम्मेवारी चीफ मिनिस्टर की है। चीफ मिनिस्टर किसान को लुटवा रहे हैं। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, कांग्रेस पार्टी की एकजुटता हरियाणा प्रदेश में अब भी सबसे बड़ा सवाल है। एकजुट है कांग्रेस तो यार, कांग्रेस न्यारी न्यारी क्या है, अध्यक्ष उदय भान जी हैं, नेता प्रतिपक्ष अभी हो जाना है, उनकी रिकमेंड हो लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, और वो तो तनपरे रिकमेंडेशन वो तो ली, बाकी पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी। भाई नेता तो हमारे हुड्डा साहब ही हैं। आज मास लीडर इस प्रदेश में कोई है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, नेता तो हमारे हैं। चलिए, नेता प्रतिपक्ष को लेकर जेपी सातौर से कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही उनके नेता हैं, सबसे बड़ा अगर कोई मास लीडर हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पास है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम वो ले रहे हैं, और नेता प्रतिपक्ष पर उनके नाम पर ही अपनी सहमति दिखा रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।